Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक नाम है मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कही जाने वाली जमात से आता है। यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर अक्सर ऐसे ऐड देखे होंगे आपने, जिसमें एक जेंटलमैन खुद को शेयर मार्केट का तुर्रम खान बताता है, लाखों करोड़ों रुपए का रिटर्न दिलाने का वादा करता है। नसरुद्दीन अंसारी भी उनमें से एक है। हालांकि इंटरनेट की दुनिया उसे एक दूसरे नाम से जानती है, बाप ऑफ चार्ट। पिछले दिनों बाप ऑफ चार्ट काफी खबरों में रहा। वजह, सेबी ने अचानक बाप ऑफ चार्ट पर बैन लगाकर सबको चौंका दिया था। बैन के अलावा सेबी ने 17 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस पूरे मसले पर हमने भी खर्चा पानी में एक डिटेल शो किया था, चाहे तो उस शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज आपको बाप ऑफ चार्ट से जुड़ी कुछ नई बातें बताएंगे मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी कैसे फंसा सेबी के जाल में, कहां से सुराग जुटाए गए और अंसारी के अलावा इस गैंग में और कौन से मेंबर हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है। चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 2023 से। इस रोज सेबी ने मोहम्मद नसरुद्दीन को एक लेटर भेजा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी पहले से ही नसीर पर जांच कर रही थी, इसलिए उन्होंने नसीर से कुछ सवाल पूछा कि क्या आप लोगों को शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह देते हैं। पर नसीर ने 21 जनवरी को एक जवाबी लेटर लिखते हुए इस आरोप से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ कोचिंग और वर्कशॉप का काम करता हूं, जो बाप ऑफ चार्ट के नाम से चलता है। कंपनी गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स नाम से रजिस्टर्ड है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कंपनी का बिजनेस बाप ऑफ चार्ट के नाम से पॉपुलर है। नसीर की सफाई सेबी को कुछ हजम नहीं हुई। सेबी ने एक बार फिर नसीर के काम की गहराई से जांच शुरू की, जिसमें सेबी ने पाया कि नसीर खुद को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताता है और लोगों से अपने कोर्सेज खरीदने के लिए कहता है। कोर्स खरीदने के बाद निवेशकों को प्रॉफिट की गारंटी के नाम पर शेयर खरीदने और बेचने की सलाह दी जाती है, मगर नसीर इस आरोप को नकार चुका था। इसलिए सेबी के अधिकारियों ने अब नसीर के ऑफलाइन वर्कशॉप से लेकर उसके सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑनलाइन कोर्सेज तक की गहराई से जांच की। बाप ऑफ चार्ट को जो कंपनियां वेबसाइट क्रिएशन से लेकर कंटेंट अपलोडिंग और ऑनलाइन पेमेंट जैसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे रही थी, उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी पूछताछ से एक अलग ही कहानी सामने आई। पता चला कि नसीर असल में खेल क्या कर रहा था। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार नसीर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर एक वर्कशॉप लेता था। बाद में उस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होती थी। इन वीडियोस पर ऐसे टाइटल दिए जाते थे जिसे देखकर हर वो इंसान एक ना एक बार तो जरूर रुककर वीडियो क्लिक करेगा जिसे पैसे की तंगी हो। वीडियो के टाइटल कुछ इस कदर होते थे: 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 80,000 रुपए का फायदा, हर महीने 5 से 10 लाख रुपए कमाए, 85% गारंटी रिटर्न। सेबी के आदेश के मुताबिक बाप ऑफ चार्ट कुल 19 कोर्सेज ऑफर कर रहा था, जिनके दाम 1500 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक जाते थे। इन कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन में बहकावे वाले दावे लिखे होते थे, जैसे कि लगातार प्रॉफिट कमाएं, मार्केट ऊपर हो या नीचे गारंटी रिटर्न कमाएं, 200 से 300% रिटर्न कमाने का मौका पाएं। जो शेयर मार्केट की ABCD से वाकिफ हैं वो तो इन झांसों में नहीं आते, लेकिन कुछ सीधे साधे लोग कम समय में ज्यादा कमाने की चाहत में नसीर जैसे फिन इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई डुबो बैठते हैं। नसीर ने ऐसे बहुत से लोगों का फायदा उठाया जो लालच में उसका कोर्स खरीदते थे। कोर्स खरीदने के बाद क्या होता था? कोर्स खरीदने वालों को टेलीग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक क्लोज ग्रुप में जोड़ा जाता था। सेबी के मुताबिक नसीर इन कोर्सेज की आड़ में शेयरों को खरीदने और बेचने के टिप्स भी देता था। उस ग्रुप में कुछ शेयरों को खरीदने की कॉल्स दी जाती थी। इस सलाह को मानकर कुछ लोगों ने निवेश भी किया, लेकिन जब उन्हें घाटा होने लगा तो रिटेल निवेशकों ने सेबी के पास शिकायत भी की। निवेशकों से शिकायत मिलने के बाद सेबी की कोशिशें और तेज हो गई। सेबी ने फिर उस पेमेंट ऐप का पता किया जिसके जरिए नसीर के कोर्सेज के लिए ट्रांजैक्शन होते थे। वो ऐप था रेजर पे। जानकारी के लिए बता दें कि रेजर पे रुपयों पैसों से ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है। रेजर पे ने बताया कि बाप ऑफ चार्ट के कोर्सेज के लिए पेमेंट का सारा काम बंच नाम का एक दूसरा पेमेंट एग्रीगेटर देख रहा है, जो कुछ समय पहले ही उसके साथ जुड़ा था। इस तरह रेजर पे ने तो अपना पल्ला छुड़ा लिया, मगर सवालों के घेरे में आई बंच। अब ये भी जानते हैं कि बंच ने अपनी तरफ से क्या सफाई दी। सेबी ने जब बंच से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो एक एप्लीकेशन सर्विसेज देने वाला प्लेटफॉर्म है, यानी बंच के जरिए क्रिएटर्स अपनी वेबसाइट बनवाकर उस पर अपना कंटेंट अपलोड करवाने के अलावा उसे मार्केट में बेचने से जुड़ी सर्विसेज ले सकते हैं। बाप ऑफ चार्ट को भी वो यही सर्विस दे रहा था। चूंकि बंच बाप ऑफ चार्ट यानी BOC को पेमेंट टेक्नोलॉजी भी दे रहा था, इसलिए उसके पास उन सभी लोगों के नाम थे जिनके पास कोर्स की फीस भेजी जाती थी।
मंच ने सेबी को ये लिस्ट सौंप दी। ये बैंक खाते नसीर, बीओसी, राहुल राव पी और गोल्डन सिंडिकेट वेंचर के नाम पर थे। वेबसाइट पर पेमेंट के लिए 2 यूपीआई आईडी भी दी गई थी। दोनों यूपीआई आईडी नासिर के नाम पर कोटक बैंक में एक खाते से कनेक्टेड थी। सेबी ने बैंक से इस खाते का स्टेटमेंट मांगा। उससे पता चला कि जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक निवेशकों और क्लाइंट से कुल 17,20,76,616 रुपए लिए गए हैं। सेबी ने आदेश जारी कर कहा कि यह रकम उन्हें सेबी के खाते में लौटानी होगी। अभी हमने आपको नसीर और बाप ऑफ चार्ट के अलावा 2 और नए नाम बताए, राहुल राव पी और गोल्डन सिंडिकेट वेंचर। ये कौन है? पहले गोल्डन सिंडिकेट के बारे में जानिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स GSVPL 27 जुलाई 2022 में शुरू की गई थी और यह कंपनी हैदराबाद में रजिस्टर्ड है। कंपनी में कुल 7 शेयर होल्डर हैं। सबसे ज्यादा 25% हिस्सेदारी नसीर के पास है। उसके बाद राहुल राव और आसिफ इकबाल वानी के पास 24% की हिस्सेदारी है। बाकी की बची 27% हिस्सेदारी मनसा अब्दुल्ला, तबरेज अब्दुल्ला, जादव वामशी, ज्योति मामगेन के नाम पर है। तबरेज और आसिफ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी की मार्केटिंग का काम देखते थे, वहीं राहुल जाधव और मनसा पैसों को मैनेज करने का काम करते थे। सेबी ने इस पूरी जांच में पाया कि नसीर के अलावा बाकी शेयर होल्डर्स भी किसी न किसी तरह से लोगों को बहकाने में जिम्मेदार थे। हर एंगल को जांचने के बाद सेबी कुल मिलाकर इस नतीजे पर पहुंची कि बाप ऑफ चार्ट को एक पूरी फौज चला रही है, मगर बिजनेस का चेहरा नसीर ही है। उसने कोर्सेज की आड़ में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जो नियमों के खिलाफ है। नियम कहते हैं कि निवेश से जुड़े सलाह देने के लिए आपका सेबी के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और आखिर में सेबी ने तमाम सबूतों के आधार पर 26 अक्टूबर को नसीर के खिलाफ आदेश जारी किया। अब ये भी जानते हैं कि सेबी ने इस आदेश में क्या कहा। सेबी ने सबसे पहले तो नसीर के मार्केट में ट्रेडिंग पर बैन लगाया। साथ ही बिना लाइसेंस के लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए 17 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका। नासिर और अन्य लोगों को इस पूरी जांच पड़ताल पर जवाब देने के लिए 21 दिनों का समय दिया गया है। उसके बाद सेबी अपना फाइनल आदेश पास करेगी। इस मामले में सेबी ने जिस तेजी से कार्रवाई की है वो तारीफ के काबिल है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में बाप ऑफ चार्ट अकेला नाम नहीं है। कोविड लॉकडाउन के बाद से फिन इन्फ्लुएंसर यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। मार्केट में कुछ अच्छे फिन इन्फ्लुएंसर भी हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं, उनके पास लाइसेंस है, मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जिनके पास ना कोई लाइसेंस है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, फिर भी बड़े बड़े रिटर्न का झांसा देकर लोगों से पैसे झीटने का काम कर रहे हैं और इनमें से अधिकतर सेबी की पहुंच से बाहर नजर आते हैं। ये देखने लायक होगा कि आने वाले दिनों में सेबी इन पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके लिए ऐसी ढेर सारी अपडेट्स लाते रहेंगे। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।